इस वीडियो में हम विलयन का सांद्रण प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम देखते हैं विलयन के जो वरीकरण का तीसरा आधार था विलेय था, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर उसको पुनः रिवाइज करते हैं। देखते हैं, हमने आपको बताया था कि इस आधार पर जो विलयन है, विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो यदि हम विलायक भर को देखें तो ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, तीन प्रकार के विलयन होते हैं। मतलब इनमें जो विलयन प्राप्त होता है वो चाहे ठोस विलयन में विलायक तो ठोस होगा, पर विलेय, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी मिलाने पर विलयन जो मिलता है वो कैसा मिलता है, ठोस विलयन। और द्रव विलयन में विलेय, विलायक कुछ भी मिलाने पर ये जो विलयन प्राप्त होता है ये कैसे मिलते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इन तीनों के तीन तीन प्रकार थे, इसके भी तीन, इसके भी तीन और इसके भी तीन। ठोस मिलाने पर ठोस ठोस, द्रव मिलाने पर द्रव ठोस और गैस मिलाने पर गैस ठोस। इसी प्रकार से पुनः ठोस मिलाने पर ठोस द्रव, द्रव मिलाने पर द्रव द्रव, गैस मिलाने पर गैस द्रव, और पुनः ठोस मिलाने पर ठोस गैस, द्रव गैस और गैस गैस। इस प्रकार से विलयन 9 प्रकार के होते हैं। इनमें ध्यान ये रखना, यहाँ पर उदाहरण थे, उदाहरणों के बारे में बताया था हमने। ध्यान ये रखना है कि जिसका मात्रा अमाउंट कम होता है उसे पहले पढ़ते हैं। ये जो विलयन है, ये जो विलयन है, जो विलयन 9 प्रकार के होते हैं, तो पहला विलयन कहलाएगा ठोस ठोस विलयन, ठोस ठोस विलयन। इसमें विलेय क्या है, ठोस है, और विलायक क्या है, ठोस है। दूसरा विलयन द्रव ठोस, दूसरा हम पढ़ेंगे द्रव ठोस। तीसरा विलयन पढ़ेंगे गैस ठोस, क्योंकि गैस की मात्रा कम है, गैस अपना विलेय है, विलायक क्या है, ठोस है। चौथा विलयन पढ़ेंगे ठोस द्रव, ठोस द्रव। पांचवा विलयन पढ़ेंगे द्रव द्रव, द्रव द्रव। छठवां पढ़ेंगे गैस द्रव, गैस द्रव। सातवां पढ़ेंगे द्रव गैस, द्रव गैस। आठवां पढ़ेंगे, सातवां पढ़ेंगे गैस गैस, ठोस गैस। सातवां ठोस गैस, आठवां द्रव गैस, नौवां गैस गैस। कहने का मतलब यह है कि जिसकी मात्रा कम रहती है उसे पहले, जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको बाद में। तो इस प्रकार से विलयन 9 प्रकार के थे। अब हम इसके बाद, इसका ध्यान रखना है, अब इसके बाद हम देखते हैं विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में। विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने की विधियां, हेडिंग डालेंगे कॉपी में, विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने की विधियां। इसमें जो पहली विधि है, इसमें पहले हम देखते हैं अपना मानक विलयन क्या होता है। कॉपी में नोट करेंगे, मानक विलयन वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है क्या कहलाता है, मानक विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है मानक विलयन कहलाता है। पहली जो विधि है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, कॉपी में नोट करेंगे। द्रव्यमान के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या जो द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसका सूत्र WB, WB माने विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन में विलायक भी होता है और विलेय भी होता है, तो WA धन WB, विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये सूत्र होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है WB अपॉन WA धन WB गुणे 100। जहां WB क्या है, जहां WB विलेय का द्रव्यमान, WA क्या है, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए WA WB का प्रयोग कई बार होगा, तो हमने एक बार आपको बता दिया, जहां भी उपयोग होगा इस पूरे पाठ में कहीं भी हम WB लिखते हैं तो WB का मतलब विलेय का द्रव्यमान। यदि हम कहीं भी WA लिखते हैं तो आप समझिए विलायक का द्रव्यमान। इसके बाद दूसरा है, दूसरी विधि है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत ये क्या होता है, कॉपी में नोट करेंगे। आयतन के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है।
यह आयतन के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या जो आयतन के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका सूत्र लिखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर वीबी, वीबी बटे वीए धन वीबी, अर्थात बी घटक क्या है, विलेय है, ए घटक क्या है, विलायक। इस पूरे पाठ में हमारा बी घटक क्या होगा, विलेय होगा, ए घटक क्या होगा, विलायक होगा। तो वीबी, वीबी माने विलेय का आयतन और वीए माने विलायक का आयतन इनटू 100 प्रतिशत है। तो वीबी अपॉन वीए धन वीबी गुणे 100, वीबी विलेय का आयतन और वीए क्या है, विलायक का आयतन। इस पूरे पाठ में आप ध्यान रखेंगे ए घटक जहां भी प्रयोग होगा, ए माने विलायक, ए का संबंध विलायक से होगा और बी का संबंध विलेय से होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जिसके साथ ए जुड़ा होगा, जैसे ए जुड़ा है डब्ल्यू के साथ यानी विलायक का भार, बी जुड़ा है डब्ल्यू के साथ यानी विलेय का भार। दो विधियां हो गई, साधारण प्रश्न करने की दो विधियां हो गई। इसके बाद तीसरी विधि, साधारण प्रश्न करने की तीसरी विधि है शक्ति। शक्ति एस, स्ट्रेंथ, ये क्या होती है? देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की शक्ति कहते हैं। कॉपी में नोट करेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की शक्ति कहते हैं। इसकी जो इकाई है ग्राम प्रति लीटर होती है। इसका सूत्र एस बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन। एस बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन। चौथी इकाई है नॉर्मलता। नॉर्मलता को अंग्रेजी में नॉर्मलिटी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, इसी कॉपी नोट करें कॉपी में। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर 1 लीटर विलयन, शब्द आया है, अर्थात विलयन का लीटर में आयतन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ऊपर रहेगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये महत्वपूर्ण इकाई है, परीक्षा में आती है। n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। अब देखते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसके बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक संख्या। यदि इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार जो है WB ग्राम में होता है और तुल्यांकी भार EB इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आती है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इस प्रकार से यदि हम ग्राम तुल्यांक संख्या के स्थान पर इसका मान रख दें WB अपॉन EB, तब क्या सूत्र हो जाएगा, तब हो जाएगा नॉर्मलता बराबर WB अपॉन EB गुणे विलयन का लीटर में आयतन, V लीटर, आयतन लीटर में, ग्राम तुल्यांक संख्या के स्थान पर आ गया WB अपॉन EB इंटू V लीटर में। अब यदि इसको ml में बदलेंगे तो 1000 का भाव ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V ml में। तो ये सूत्र होते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर एक और सूत्र है, उसे ध्यान रखेंगे। इसे मिटाते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये जो है विलयन का ग्राम प्रति लीटर में, क्योंकि WB है और लीटर है, विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण
कैपिटल N बराबर, एक सूत्र ये भी है, ऐसा लिख सकते हैं, विलयन का WB ग्राम में है तो विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण बटे EB क्या है, तुल्यांकी भार है, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये भी एक सूत्र है, विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इसके बाद इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके बाद जो है, अब इसमें एक बात आती है कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। तो तुल्यांकी भार जो है, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सूत्र होते हैं। तुल्यांकी भार आपको तत्व का चाहिए, किसी तत्व का तुल्यांकी भार चाहिए तो उसके बराबर होता है परमाणु भार, परमाणु भार बटे संयोजकता। यदि आपको किसी अम्ल, क्षार या लवण का चाहिए या अन्य पदार्थ का चाहिए तो उसके लिए होता है अणुभार, अणुभार बटे संयोजकता कारक N फैक्टर, संयोजकता कारक N फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर जो है तो अन्य पदार्थों के अंतर्गत अम्ल है, यदि कोई भी अम्ल है, अम्ल में क्या है, दिए गए हाइड्रोजन आयनों, जितने वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा उसकी संख्या, वो क्या कहलाएगी, N फैक्टर। N फैक्टर क्या होगा, अम्ल यदि है तो दिए गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या ही क्या होगी, N, ठीक है। इसी प्रकार से यदि क्षार है तो दिए गए हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, यदि लवण है तो कुल धन या ऋण आवेश की संख्या, अणुभार में से कुल धन या ऋण आवेश की संख्या का भाग देने से क्या आ जाएगा, N फैक्टर या संयोजकता कारक आ जाएगा, ठीक है। जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी भाग देने से संयोजकता कारक आ जाएगा। इस प्रकार से लवण आक्सीकारक जो है, आक्सीकारक में क्या होगा, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि अपचायक है तब क्या होगा, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से N फैक्टर को निकाल लेते हैं और फिर अणुभार में इसका भाग देकर के तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। अन्य पदार्थों के अंतर्गत यही आते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, आक्सीकारक, अपचायक। तो इस प्रकार से नार्मलता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं नार्मलता की बात, मोलरता। नार्मलता जो है इसकी इकाई का ध्यान रखेंगे, नार्मलता की इकाई जो है ये क्या होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, इसकी इकाई होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं एक और संबंध है जो नार्मलता है, इसको भी कॉपी में नोट कर लेंगे। नार्मलता बराबर होता है मोलरता। यदि मोलरता अपने को दी है तो मोलरता इंटू N फैक्टर, मोलरता में N फैक्टर का गुणा करने से भी नार्मलता आ जाती है। इसके बाद अगली चीज, अगला है मोलरता। अगली विधि है मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता यानी मोलरिटी, ये क्या होती है, देखिए इसकी परिभाषा कैसे देते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। कॉपी में नोट कर लेंगे। अब सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता कैपिटल M बराबर 1 लीटर विलयन, अर्थात विलयन का लीटर में आयतन, नीचे विलयन का लीटर में आयतन, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या। चूंकि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। तो सूत्र भी हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। अब देखिए जो मोलों की संख्या है उसके बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं। मोलों की संख्या स्मॉल n, इसके बराबर होता है विलेय का भार बटे उसका अणुभार। विलेय का भार अर्थात WB बटे MB। MB क्या है, विलेय का अणुभार है। WB क्या है, विलेय का भार है, ग्राम में द्रव्यमान। तो इस N की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं मोलों की संख्या में,
तब हो जाएगा m बराबर WB अपॉन MB, विलेय के मोलों की संख्या हो गया, गुणे विलयन का लीटर में आयतन अर्थात V लीटर, या m बराबर, इसको ml में बदलेंगे तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V ml में। इस प्रकार से मोलरता बराबर होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V ml। इसका एक और सूत्र हम लिख सकते हैं, मोलरता बराबर, देखिए ये विलेय का भार ग्राम में है, विलयन का आयतन लीटर में है, तो विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण बटे विलेय का अणुभार, ये हो सकता है मोलरता बराबर विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण बटे विलेय का अणुभार, ये सूत्र हो जाएगा। जो मोलरता है इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम मोल प्रति लीटर। इसकी जो इकाई है ये क्या होती है, ग्राम मोल प्रति लीटर, इसकी यूनिट होती है, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मोलरता के बाद अब हम देखते हैं मोललता को। मोललता स्मॉल m, इसे कॉपी में नोट करेंगे। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता माने मोललिटी, ये क्या होती है, देखिए ये विलायक के द्रव्यमान से संबंधित होती है। इसे कैसे परिभाषित करते हैं, 1 किलोग्राम, नोट करें कॉपी में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर 1 किलोग्राम विलायक, अर्थात विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ये होगा स्मॉल m बराबर। अब हमने आपको बताया था कि स्मॉल m मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB होता है। चूंकि n बराबर होता है WB अपॉन MB, मोलों की संख्या बराबर हो गया WB अपॉन MB गुणे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, अर्थात जो WA, विलायक के द्रव्यमान को WA से प्रदर्शित करते हैं, तो WA किसमें है, किलोग्राम में है। अब यदि इसको हम ग्राम में बदलते हैं तो स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA ग्राम। तो इस प्रकार से ये मोललता का सूत्र होता है, मोललता बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इसका भी एक और सूत्र बना सकते हैं, स्मॉल m बराबर विलयन का विलायक का, स्मॉल m बराबर विलायक का ग्राम प्रति किलोग्राम में सांद्रण बटे विलेय का अणुभार, m बराबर विलयन का ग्राम प्रति किलोग्राम में सांद्रण, विलयन का ग्राम प्रति किलोग्राम में सांद्रण बटे विलेय का अणुभार। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ये हो गया मोललता के बारे में। अब जो अगली यूनिट है मोललता के बाद वो है आपका मोल प्रभाज को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा कॉपी में नोट करेंगे। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है।
ये द्विअंगी विलयन है, तब विलेवा विलायक, ये त्रिअंगी विलयन है, तब ए बी सी जितने भी घटक हैं सबके लिए। तो यदि अपने को ज्ञात करना है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज, XA का मतलब किससे, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या Na बटे Na धन Nb। ये द्विअंगी विलयन है। ये कैसा विलयन है, द्विअंगी विलयन है, तब XA बराबर Na अपॉन Na धन Nb। यदि XB ज्ञात करना है तब ऊपर क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे नीचे Na धन Nb। ये ध्यान रखना है किसी विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 के बराबर होता है, तथा XA धन XB बराबर 1, या यदि हम XA की बात करें तो XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB। तो इस प्रकार से द्विअंगी विलयन के लिए ऐसा होता है। यदि अपना त्रिअंगी विलयन है, यदि विलयन कैसा है, त्रिअंगी विलयन है, तब XA बराबर ए घटक के लिए क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na धन Nb धन Nc। बी घटक के लिए क्या हो जाएगा, XB बराबर Nb अपॉन Na धन Nb धन Nc। सी घटक के लिए क्या हो जाएगा, Nc अपॉन Na धन Nb धन Nc। और अगली लास्ट चीज, कुल घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है, तथा XA धन XB धन XC बराबर 1। तो इसका ध्यान रखेंगे। मोल प्रभाज में एक चीज और है, इसे भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ कौन सी चीजें क्या है। XA, जहाँ XA जो है, XA क्या है, विलायक का, इसका ध्यान रखेंगे। XA विलायक का मोल प्रभाज या ए घटक का मोल प्रभाज। ये द्विअंगी विलयन तब तो लिख सकते हैं विलायक का मोल प्रभाज। XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। इसी प्रकार से Na क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। Nb क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। और इनके मान आपको पता होना चाहिए कि Na बराबर क्या होता है, Na बराबर होता है WA अपॉन MA। Nb बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB। जहां मैं बता चुका हूं WB क्या है, MA MB क्या है, इसे भी जान लीजिए। जहां MA बराबर विलायक का अणुभार, MB क्या है, विलेय का अणुभार। इस प्रकार से ये मोल प्रभाज भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखते हैं अगली विधि के बारे में। अगली विधि है मोल प्रभाज के बाद फॉर्मलता कैपिटल F। ये क्या होता है, देखिए फॉर्मेलिटी, इसे अंग्रेजी में फॉर्मेलिटी कहते हैं। इस इकाई का प्रयोग आयनिक यौगिकों जैसे KCl, NaCl आदि का सांद्रण प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस इकाई का प्रयोग आयनिक यौगिकों जैसे KCl, NaCl आदि का सांद्रण प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये क्या होती है, इसका परिभाषा कह देंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। आयनिक यौगिकों में जो विलेय और द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान को ग्राम सूत्र द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका परिभाषा होगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। अब F बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का लीटर में आयतन।
F बराबर ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इसके बराबर होता है WB अपॉन FB यानी फार्मूला, विलेय का फार्मूला द्रव्यमान। तो कैपिटल F बराबर इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा WB अपॉन FB इंटू V लीटर। अब WB अपॉन FB, यदि इसे V को ml में बदलना है तो ऊपर 1000 का गुणा, ये सूत्र होता है F बराबर WB इंटू 1000 अपॉन FB इंटू V ml, इसका ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगली जो इकाई है इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अगली जो इकाई है वो है, अगली जो विधि है प्रदर्शित करने की, ये है ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन, इसका होता है हिंदी में समझते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। इसको इस इकाई का प्रयोग कब करते हैं, इस इकाई का प्रयोग करते हैं जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। विलयन में विलेय की सूक्ष्म मात्रा के लिए इस इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे वायु में प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए, जल में घुली ऑक्सीजन को ज्ञात करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसे कॉपी में नोट करेंगे। 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ppm में सांद्रता कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, ppm बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा उन्हें 10⁶। यहाँ पर मात्रा का संबंध द्रव्यमान या आयतन से हो सकता है, यहाँ भी द्रव्यमान या आयतन से हो सकता है। विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलेय का आयतन, विलयन का आयतन, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा उन्हें 10⁶। इस प्रकार से विलयन का सांद्रण प्रदर्शित करने की विधियां खत्म होती हैं। अगले वीडियो में इनसे संबंधित सवालों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।